नमस्ते सोनल दीदी। नमस्ते निपा दीदी। नमस्ते। मैं प्रतिभा आचार्य, प्रतिभा लश्करी आचार्य, आज आप सभी का अपनी यह इंस्टाग्राम लाइव सीरीज गुरु श्री धर्मशी भाई शाह शिष्य श्रृंखला में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड हम शुरू करेंगे गुरु वंदना से। गुरु वंदना गाएगी दिव्यश्री आचार्य। नमस्ते। सब धरती कागज करो, लेखन सब बन राय। संत समुद्र की शाही करो, गुरु गुण लिखा न जाए। जय गुरुदेव। सही कहा है कि अगर हम पूरी धरती को एक पत्र बना दे और उसमें पूरे समुद्र को शाही बनाकर पूरी वनराय को एक लेखन बना दे, तब भी गुरु की महिमा को हम लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि गुरु वो है जो हमें अपने जीवन की राह दिखाते हैं और हमें सही राह पे चलने का मार्गदर्शन देते हैं। आज के हमारे एपिसोड 6 में हम गुरु जी के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट स्टूडेंट को बुलाने जा रहे हैं, जिन्होंने ना ही सिर्फ भारत में बट यूएस में भी हमारे गुरु जी का नाम रोशन किया हुआ है। तो हमारे प्यारे रिस्पेक्टेड श्री उपेंद्र भाई परमार को मैं आप सभी के अनुमति के साथ स्वागत करती हूँ। नमस्ते उपेंद्र भाई, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी इंस्टा लाइव। नमस्कार। और हम सही में सद्भागी है कि हम आपसे बात कर रहे हैं और आपसे आज गुरु जी के बारे में ढेर सारी बातें करने वाले हैं। हाँ जी। हाँ, और हम स्टार्टिंग में अब ये जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, आपने कैसे कथक सिलेक्ट किया। अच्छा, वैसे तो आ, मुझे संगीत के प्रति लगाव था बहुत। मैं जब छोटा था तब से, लेकिन मैं कह नहीं सकता था कि मेरे को सीखना है, या तो कहूँ तो भी कैसे कहूँ ये। और राइट। ये होता था। और फिर गुरुजी श्री धर्म शिवाय एंड मेरे पिताजी जो थे जी। वो दोनों अच्छे मित्र भी थे, और मेरे जन्म से पहले भी थे वो, फ्रेंड्स थे। एक दूसरे को जानते थे। और जी। धर्म शिवाय के जो भी प्रोग्राम होते थे तो उसके अंदर वो उसके ड्रेसेस बनाना ये सब करते थे। तो मैं धर्म शिवाई को तो मैं जब बहुत छोटा था तब से जानता हूँ, तो क्योंकि वो हमारी दुकान पे आते थे। जी। और एक दफे ऐसे ही मैंने दुकान पे जब आए थे तो मैंने पूछा कि गुरुजी क्या मैं भी डांस सीख सकता हूँ आपसे। ओह। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं, तुम राइट। भी आ सकते हो। तो फिर बाद में उन्होंने पूछा कि लेकिन एक शर्त है, तुम्हारे पिताजी जो तुम्हें हाँ बोले तो मैं तो जरूर आना। तो उस वक्त मेरे पिताजी भी वहां थे, मेरे मामा जी भी थे। जी। तो उन्होंने पूछा कि क्या आपकी राय है ये हमारे पास। मेरे पिताजी बोले तो लड़का सीख सकता है, ये तो लड़कियों की जो है। तो गुरुजी हाँ। ने बोला ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात हाँ। नहीं है। देखो मैं भी तो हूँ, मैं सीखा हूँ तब भी तो सिखा सकता हूँ। राइट। तो
तो फिर बाद में उन्होंने मेरे पिताजी ने तुरंत हाँ बोल दिया, तो जरूर जाओ, उसमें कोई मेरे को कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने अरे बिना किसी हिचकिचाहट से मेरे को हाँ बोल दी। अरे तो वाह। फिर मैंने गुरुजी से पूछा मैं कब से आऊँ, तो बोले कि आप गुरुवार से आ जाओ, लेकिन एक अच्छा। काम करना, तुम घर पे आना, तुम घर हाँ, पे आना। ऐसा हाँ, क्यों? तो उसकी वजह यह थी कि मेरे ख्याल से ये जो था कि लड़कों में मैं एक ही था पहले। मेरे हाँ। पहले कोई है तो मेरे को याद नहीं है। तो मैं पहले पहला ही था। तो कभी कभी क्लास में आने से कभी हाथ इधर का उधर चला जाए, उधर का उधर चला जाए। तो तो कभी कोई मजाक कर दे तो फिर राइट। उसमें क्या होता है कि वो डिस्करेज हो जाते हैं। हाँ, सही है। और इतनी सारी तो लड़कियों में इसीलिए एक वो, लड़का गलती करता है तो हंसी हाँ, भी आती है उनको। तो फिर उन्होंने कहा तुम घर पे आना। तो घर पे राइट। मैं जाता था। वो तो एक साल तक आई थिंक, एक साल तक मैं घर पे सीखा। ओ। फिर बाद में जब उनको लगा कि ना अब हाथ पांव सब बराबर चल रहे हैं, राइट राइट। तो फिर बोला कि अब तुम क्लास में आओ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने क्लास में शुरू किया ये। अरे वाह। हाँ हाँ। तो ऐसे संगीत की जर्नी शुरू हुई। शुरुआत हुई। अच्छा। और फिर आगे जाके आपने विशारद, शिक्षा विशारद किया हुआ है? हाँ, विशारद किया, शिक्षा विशारद किया। जी। और फिर अलंकार का एक पार्ट किया था, दूसरा पार्ट नहीं कर सका क्योंकि ओके। फिर मैं यहाँ अमेरिका चला आया। यूएस हो गए थे, जी जी हाँ जी। ओके। और आपने जो गुरुजी के साथ मतलब मैंने ये सुना है कि जब हमारी कला क्षेत्र की दूसरी ब्रांच जब करने थी डॉन में, तो शुरुआत आपने हाँ वहां सीखने से किया था। हाँ हाँ, या दैट इज ट्रू। हाँ। वो बात सही है कि जब कला क्षेत्र की दूसरी ब्रांच जब डायमंड चौक में शुरू होने वाली थी, जी तो जी। क्योंकि वहाँ के काफी स्टूडेंट जो थे और उसको क्लास, हमारी ये जो क्लास थी वो तो छोटी थी, तो सभी हम्म। उसमें एकोमोडेट करना, फिर ये सब करना मुश्किल था। तो फिर वहाँ डायमंड चौक पे एक अल्फ्रेड हाई स्कूल के एक टीचर थे, मीनाक्षी बेन पटेल करके। ओके। हाँ, तो मीनाक्षी बेन पटेल ने गुरुजी से रिक्वेस्ट की कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आप यहाँ भी आए। हाँ तो हाँ। फिर गुरुजी ने सोचा कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन मैं डेली तो नहीं आ सकता। हम्म। तो मैं उपेंद्र को वहाँ शुरुआत करते हैं और मैं हफ्ते में एक दफे आऊंगा। अरे तो वाह। फिर गुरुजी एक हफ्ते में एक दफे आते थे, मैं जो भी सिखाता था वो देखते थे और आगे वो भी करवाते थे। हाँ। तो शुरुआत वहाँ ऐसे हुई सिखाने की। अच्छा। फिर बाद में वहाँ थोड़े अरसे के बाद वहाँ दूसरा भी शास्त्री नगर में भी शुरुआत हुई। ओ, अरे तो वाह। मैं डायमंड चौक भी जाता था, शास्त्री नगर भी में था। राइट राइट। तो दोनों जगह पे ये, हाँ जी। यस, जिगर भाई ने भी वही लिखा है नीचे कि आप शास्त्री नगर भी हाँ सिखाने जाते थे। हाँ, शास्त्री नगर नीचे भी जाता कमेंट्स था मैं। भी आ रही है हमारे साथ जुड़े हुए हमारे कला क्षेत्र के स्टूडेंट्स भी, पुराने नए सभी। तो नीचे हाँ हाँ लिख रहे, आपको याद कर रहे, याद करवा रहे। नीता दीदी है, उन्होंने बोला है कि उनके कॉस्ट्यूम भी आपके पिताजी ने ही किए थे। हाँ। हाँ। वो मेरे पिताजी काफी सभी के ड्रेसेस मेरे पिताजी ने ही बनाए हैं वहाँ। जी जी और जी। वो उसके उसकी वजह से हम काफी ये जो क्रिएटिविटी उसके अंदर बहुत होती थी। राइट राइट राइट। यानी कि बहुत अच्छी जोड़ी थी, आपके पिताजी और गुरुजी दोनों क्रिएटिव लोग थे। तो हाँ, बहुत अच्छी दोनों केमिस्ट्री थी, दोनों क्रिएटिविटी में थी। क्रिएटिविटी, हाँ, जी दोनों में जी। क्रिएटिविटी तो बहुत थी क्योंकि
और मेरे पिताजी को एक खूबी ये थी कि उसको आप कोई भी पिक्चर दिखाओ ड्रेस की, तो हाँ हाँ। वो उस ड्रेस की पिक्चर को देख के ऐसा सेम ड्रेस बना सकते थे। ओ तो वाह। अरे वाह। तो हाँ, तो उसके अंदर एक बरसों पहले आई थिंक गांधी शताब्दी के ऊपर एक अच्छा। गुरुजी ने प्रोग्राम किया था, हिंगलियोनी ओके। वणजार करके। ओ। तो उसके अंदर सभी देशों के, जैसे कि जापान, बर्मा, सुमात्रा, जावा, ये जो सभी जगह के जो छोटे छोटे बच्चे जो आते हैं और हाँ हाँ। गांधी जी की जो अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने जो किया वो, तो उसके अच्छा। हिसाब से उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था वो। ओ वाह। तो उसके अंदर सभी ये जो अलग अलग देशों के जो ड्रेसेस जो थे, ट्रेडिशनल ड्रेस, जी। तो उनकी उनको उन्होंने बनाया था ये। अरे वाह। और कुछ एक गुरुजी का जो क्रिएटिव कुछ फेवरेट कुर्ता था उसके बारे में हम जरूर जानें, हाँ हाँ क्योंकि हाँ। वो बहुत और इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, वो तो क्रिएटिविटी तो उसके अंदर, गुरु जी के अंदर तो थी ही थी। तो एक दफे ऐसा हुआ कि वो मेरे फादर के पास आए और बोले कि अब एक नया एक कुर्ता बनाना है। तो उस वक्त मैं बैठा था दुकान पे, मेरे पिताजी थे और मेरा छोटा भाई शशि भी था वहाँ। अच्छा। तो उसके दिमाग में एक बात आई कि वो जो कांगरा वाला जो कुर्ता बना पहनते थे, तो वो बहुत पुराना हो गया। तो शशि ने उसको बोला कि गुरुजी, ऐसा करते हैं कि कांगरा वाले कुर्ते तो अब बहुत पुराने हो गए, उसमें कोई सभी पहनते हैं और आप भी पहनते हो, तो कुछ नया राइट करे तो क्यों ना कुछ नया करे। तो राइट उन्होंने राइट। बोला कि तुम्हारे दिमाग में क्या बात है ये नया करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि बेल बुट्टे का कुछ करते हैं। तो उसके अच्छा। दिमाग में उसने सोचा होगा, उसको कोई हाँ तो हाँ बोलता है कि तो वो कैसे करेंगे, वो एम्ब्रॉयडरी, तो बोले कि एम्ब्रॉयडरी नहीं, एम्ब्रॉयडरी पे तो कोई भी कर सकता है, तो लेकिन हाँ। ये जो जॉइंट में ऐसे करे बेल बुट्टे के, तो वो जो यहाँ से वो शोल्डर से आगे पीछे, राइट लेफ्ट राइट और आगे पीछे दोनों जगह जो जॉइंट जो होते थे, तो उसके अंदर उन्होंने कर्व बेल और पत्ते की डिजाइन बनाई। ओ। और वो भी जॉइंट के अंदर, वो सेम कपड़े की, नो नो एनी काइंड ऑफ आउटसाइड थिंग। इट टुक लॉन्ग टाइम, लेकिन गुरुजी को वो इतना पसंद आया सही है, कि बहुत बस पूछो। डिफिकल्ट है वो बनाना। सही है। हाँ जी। बहुत डिफिकल्ट है ऐसी चीज जो आप अभी बोल रहे हो, वैसे बनाना बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, वो इट टुक लॉन्ग टाइम टू यस। डू दैट वन, बट इसको गुरुजी को वो पेन बनाने के बाद वो इतना पसंद आया कि वो खास मौके पे ही पहनते थे। वो कहते कि मैं इसको बिगाड़ना नहीं चाह रहा। तो फिर वो काफी अरसे तक उन्होंने संभाल के रखा था ये। राइट राइट। यानी गुरुजी खुद तो क्रिएटिव और थे पर हाँ, उनको और दूसरी किसी और की क्रिएटिविटी की क्रिएटिव। मैं, यस यस। और दूसरी एक क्रिएटिविटी की गुरुजी का एक जो 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 था, वो मैं आपको बताऊं। मेरे साथ जी। मंगल भाई करके हाँ। मेरे को स्टूडेंट थे, जी मंगल जी भाई पटेल करके। जी। तो हमारे विशारद के टाइम पे उन्होंने ये एक जो परन थी, हाँ हाँ। जो 27 चक्कर का जो था, 27 ओके। चक्कर की हाँ हाँ। चक्करदार जो है वो, चक्रधार तत् तोड़। तत् ताति थी तराते थे, तत् तत् थे जी। तत् तत् थे तत् थे तत् थे, वो जो चक्करदार है 27 का। हाँ हाँ हाँ। तो उसके लिए मंगल ने सोचा कि क्यों ना कुछ उसको 27 की बजाय 81 का करे, ओ। 3 times दैट वन। तो राइट। उन्होंने वो गुरु जी को बोला कि ऐसे ऐसे कुछ कर सकते हैं, तो बोलते कि हाँ जरूर कर सकते हैं। तो तुम खुद ही करके दिखाओ। राइट। तो फिर मंगल भाई ने ये किया, और फिर बोले कि मैं शास्त्र की दृष्टि से ये जो जो जो
उसकी जो नियम कानून है वो देख हाँ के फिर बाद में कहता हूँ। तो फिर वो आज भी उन्होंने रखा है ये एक उसका वो क्रिएशन मंगल भाई का जो था वो गुरुजी को बहुत जी। पसंद आया। और वो फिर उन्होंने जब विशारद में किया था वो धमार ताल लिया था ओके। 14 मात्रा का। तो उसके जी। अंदर वो बना हुआ था। तो फिर बाद में गुरुजी ने उसको बोला कि नहीं, इसको तुम ही कन्वर्ट करके उसको 3 ताल में भी कर। राइट। तो हाँ, तो वो क्रिएटिविटी को बहुत अप्रिशिएट करते थे। कहने का मतलब ये सही। है कि ऐसा वो गुरु जी का नहीं था कि मैं गुरु हूं तो जो मैं कहूँ वही सही है, ऐसा नहीं था राइट। वो। राइट। तो यही एक्चुअली वो महानता होती है गुरु की, कि जो हाँ, वो आप बहुत। स्टूडेंट के पास भी कुछ अच्छा सीखते हैं या उनकी कुछ ऐसी एडवाइस आती है तो उनको भी अच्छे से सिखाते हैं हाँ, और फॉलो करवाते हैं कि हाँ तुम करते सही भी हो थे। तो मैं और तुमको और सपोर्ट करूंगा। और वो यही कहते थे कि सिखाने में कभी किसी को चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राइट। जब तुम सब कुछ सिखा दोगे तभी तुमको लगेगा कि तुमको कुछ और नया करने का, तभी तो क्रिएशन होता है। वो सही वही है। कहते थे गुरु जी सही कि है। तुमको क्रिएटिव रहना है तो तुमको सिखाने में कभी भी किसी के साथ चोरी मत करो, हाँ, कि तुम मतलब पकड़ जो के भी नहीं जानते रखना हो सब कुछ चाहिए। सिखा दो। राइट राइट तुम राइट। जो भी जानते हो सब कुछ सिखा दो, तभी तो तुम उसमें से आगे बढ़ोगे। जो जी। छिपा के रखते हैं तो उसमें कुछ नहीं बनता। हाँ सही बात है। राइट राइट। इतने वो ओपन माइंडेड भी थे साथ में कि जी। मेरा चला जाएगा कुछ ऐसी कभी भी उन्होंने कभी नहीं सोचा। कभी कि नहीं, जब सही। कभी भी नहीं सोचा, किसी के साथ भी नहीं। तो ये एकदम मेरा एक्सपीरियंस गुरु जी के साथ है। तो आप रियली मैं उसको प्रणाम करता हूँ कि मुझसे सही। उसके पास से मेरे को जो भी सीखने को कुछ मिला उसके लिए मैं बहुत बहुत सही। खुश नसीब हूँ। राइट राइट राइट। और आपके साथ शेयर करते हुए हमें भी कुछ वही फीलिंग आ रही है, क्योंकि हमने भी वही फील किया हुआ है, सेम फीलिंग। तो सही में गुरुजी, मतलब आप जब सीख रहे थे, आपने आई थिंक विशारद किया है 1980 में, राइट? हाँ, विशारद 1980 में किया हाँ, था। तो तब की जो आप बातें कर रहे हो गुरुजी की, क्योंकि बिफोर 80 आपने शुरू कर दिया था सीखना 7 साल पहले। तो तब हाँ, आप जो, हाँ, यानी कि तब के गुरुजी के बारे में जो आप बातें कर रहे हो, सेम हमने भी वही एक्सपीरियंस किया हुए। मतलब कि गुरुजी बिल्कुल चेंज नहीं हुए थे इतने सालों में। वो जैसे आपको हाँ, सिखा नहीं रहे नहीं थे नहीं। वैसे ही हमें हाँ, मतलब वही देने वही में वो कभी, राइट, कभी भी देने में कंजूसी नहीं की गुरुजी ने, कि हाँ नहीं, सीखो कभी जितना भी नहीं, सीख। कभी वो सोचते भी नहीं थे। कभी जी। ऐसा उनके पास से आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो कि राइट राइट। ये आप बोलो और ना बोले, ऐसी बात हो ही नहीं सकती। सही। कुछ भी सही। कहो गुरु जी से और वो हाँ ही बोलेंगे। कभी उनके मुंह से ना सुनना ही नहीं कभी नहीं नहीं। मिलेगा। हाँ हाँ। और आपने प्रोग्राम्स जो किए हैं गुरुजी के साथ में, उनके बारे में भी हमें कुछ बताइए। आ, दोबारा पूछिए, मैं सुना नहीं बराबर। आपने जो प्रोग्राम्स किए थे, आपने कुछ बात की थी कि आप गुरुजी के साथ प्रोग्राम्स परफॉर्म कर रहे थे, मतलब गुरुजी के गाइडेंस में कई बार गए थे मोरबी में। हाँ 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 हाँ, वो हाँ। वहाँ ये जो बाढ़ आई थी मोरबी का, जो ब्रिज टूटा था और वहाँ बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। जी। तो फिर बाद में वहाँ उसको हेल्प करने के लिए उन्होंने ये एक प्रोग्राम रखा था सिटी ऑफ मोरबी ने। ओके। हाँ, तो गुरु जी को उसमें बुलाया था। तो उस वक्त वहाँ हम गए थे। तो साथ में एक ये वहाँ प्रोग्राम किया था सिटी को हेल्प करने के लिए, ताकि वो फंड रेजिंग का हाँ जो हाँ। प्रोग्राम राइट था वो। राइट राइट। तो वो प्रोग्राम किया था। फिर उसमें वो मैं एक दीप नृत्य किया था। उस वक्त जो जो हाथ में जो सब दिए लेके वो दीप नृत्य एक किया था सभी ने मिलके साथ। हाँ फिर हाँ। उस वक्त हमारे साथ मेरे सीनियर स्टूडेंट में थे रीटा बेन वोरा थी, ज्योत्सना बेन भट्ट थी, और काफी सारे गए हुए थे वहाँ। नहीं तो अभी करीब 15-20 से ज्यादा
लोग गए हुए थे वहाँ। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा वहाँ भी। राइट राइट। और जी, और अभी स्नेहल दीदी आपको याद करवा रहे हैं कि आपने कुछ जल कमल करके प्रोग्राम किया था जिसमें वो हाँ, कृष्ण जल बने जल थे। कमल किया था। हाँ, जल कमल का वो जो जो नरसिंह मेहता की कविता है, जल कमल छांडी जाने हाँ बारा जी, स्वामी हमारे ख्याल से। तो वो भी कैसे, मैंने उसके मैसेज में भी वो देखा, तो मेरे को याद आया। तो उस वक्त तो वो जो प्रोग्राम किया था, तो उस वक्त मैं काली नाग बना हुआ था। अरे वाह। काली नाग बना हुआ था। और ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो गुरुजी का क्रिएशन था, इतना बढ़िया था, लोगों को बहुत पसंद आया। जी जी। फिर हिना दीदी बता रही यहाँ कि अमेरिका में, हाँ फिर मेरे को यहाँ एक दूसरा, अमेरिका के अंदर एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मेरे को सौभाग्य मिला था। वो था वो दुर्गा पूजा महोत्सव के ऊपर। अरे वाह। यहाँ बंगाली एसोसिएशन ने यहाँ एक प्रोग्राम रखा था। तो उसमें मेरे साथ एक मणिपुरी के डांसर थे, प्रीतिबेन घोष करके। ओ वाह। तो उसके साथ मिलके हमने महिषासुर मर्दिनी किया था। अरे वाह वाह। महिषासुर मर्दिनी किया था, तो उसमें वो दुर्गा बनी थी और मैं महिषासुर बना था। तो वो भी तो वो भी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा था। हाँ हाँ। वो भी और एक आपने अच्छा है। यूएस में जाके अपने क्लास शुरू किए थे, आपके स्टूडेंट्स है, मतलब थे, हाँ, आपने 15 साल तक क्लास भी चलाए थे कथक में, उसके बारे में भी कुछ बताइए। या उसके अंदर मेरे डालस फोर्ट वर्थ के अंदर मेरे काफी स्टूडेंट्स थे। नहीं जी। तो भी करीब आपको बताऊं तो भी मोर देन 60-70 स्टूडेंट्स थे। ओ वाह। सब कोई मिला के। हाँ, तो उसमें कुछ लोगों ने विशारद तक किया। वो भी गुरु जी की वो जो अखिल भारतीय गांधर महाविद्यालय मंडल कला क्षेत्र भावनगर जी के साथ जी मिलके। जी। हाँ, हाँ हाँ तो हाँ। अ, काफी लोगों ने यहाँ उसमें से किया था। उसमें कुछ नाम है, जैसे कि रश्मि निमाड़े थी, एक महाराष्ट्रियन स्टूडेंट थी। वो शी ओके। वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। ओ, रश्मि निमाड़े वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट हियर इन फर्स्ट डालस। स्टूडेंट सबको याद रहता है, सही है। वो रश्मि निमाड़े थी, वो बहुत टैलेंटेड थी। वो उसको भरतनाट्यम सीखने का मौका था, लेकिन वो बोलती है कि नहीं, मेरे को भरतनाट्यम नहीं सीखना, मेरे को कथक ही सीखना है। अरे वाह। अरे तो, वाह। तो उसने कहीं से भी मेरा नाम पता ढूंढ लिया। अरे वाह। तो फिर बाद में वो उसको सिखाता, तो वो उसको बहुत अच्छी ग्रिप थी। वो उसने विशारद तक किया, रश्मि निमाड़े ने। फिर अच्छा। बाद में डॉक्टर अनीता बंगाले, डॉक्टर शिमोना भाटिया, वो अभी तो डॉक्टर हुए हैं सब, कथक में ही। थोड़े साल पहले। हाँ, तो वो अरे वाह। सब आगे पढ़ लिखे, लेकिन उन लोगों ने ये किया। फिर एक जी। दूसरी बंगाली, ये जो प्रीतिबेन घोष का नाम दिया, उसकी बेटी आराधना भी मेरे से कथक सीखती थी। कथक। अरे और वाह। हाँ, फिर एक दूसरी लड़की थी, रूना तालुकदार करके, वो भी बंगाली। ओके। उसकी मदर जो वो बहुत अच्छी गायिका है, क्लासिकल सिंगर में। अरे और उसकी वो जो रूना, उसकी बेटी जो थी, वो भी मुझसे कथक सीखती थी। जी जी जी। तो, तो मेरे को यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे ये मिले। और फिर एक दूसरी एक पंजाबी लड़की थी, मीना रोशन करके। बराबर। उसने वो तो दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। जब छोटी सी तब से वो मेरे से सीखती थी। वो अरे अ, वो आई थिंक वो 6-7 ग्रेड में थी, तब से उसने मेरे पास सीखना शुरू किया था। तो फिर उसने भी विशारद किया। और ये
मीना जो थी उसने काफी सारे अवार्ड भी लिए, यहाँ कई जगह पे उसने परफॉर्म किया अरे वाह। और उसको अवार्ड भी मिले। और उसने कंपोजिशन के अंदर काफी, जैसे कि अनूप जलोटा के भजन के ऊपर काफी किया था। वो अरे वाह। उसको भजन पसंद बहुत थे, तो वो भजन पे करते थे, तो उसको कोरियोग्राफी उसके ऊपर करके दिखाया, तो उसने ये स्टेज पे परफॉर्म किया। बहुत लोगों को वो पसंद आए थे भजन। अरे वाह। अरे वाह। यानी कि आप वो जो मीना गुरु जी रोशन के जी। साथ उनके क्लास में जो उनके गाइडेंस में आप सिखाने की ट्रेनिंग ले रहे थे, वो आपको यूएस में भी बहुत हाँ, अच्छी आई। बहुत बहुत काम आया, बहुत काम आया। राइट, राइट, राइट। और इवन ये भी सुना हुआ है कि जब गुरु जी को एग्जाम लेने जाना होता था या कहीं पर बाहर प्रोग्राम्स के लिए जाना होता था, तो पूरा क्लास आप हैंडल करते थे। हाँ, वो कभी ये एग्जाम लेने के लिए 2 4 दिन 5 दिन के लिए कभी अहमदाबाद गए, कभी राजकोट गए, कभी दूसरी जगह पे गए, नडियाद आनंद वगैरह सब जाते जाते रहते थे। तो वो उसको जब क्लास तो थे, वो क्लास तो बंद नहीं रखते थे, तो फिर वो बोलते थे कि ये तुम ही जाओ और तुम ही क्लास चलाओ। तो इसलिए मेरे को वो सिखाने का भी क्लास चलाने के साथ साथ सिखाने का, तो शुरुआत की थी ऐसे की जैसे कि तुम जाके प्रैक्टिस करवाना, हम्म। तुम जाके प्रैक्टिस करवाना। तो प्रैक्टिस करवाते करवाते फिर सिखाना भी शुरू कब हो गया। टीचर तो बन फिर गए पता ही आस्ते नहीं आस्ते, चला। हाँ, कुछ पता ही नहीं चला कैसे हाँ। सिखाना शुरू हो हिना गया दीदी ये। बता रहे कि आप भी उनको सिखाते थे। सबको याद है कौन सी? आप। हिना दीदी, हिना बेन, हाँ हाँ हाँ, हिना बेन, विनीता हाँ दीदी, वो बोल रहे कि आप तबला बजाते थे, उनको याद है आप तबला बजा हाँ, के उनको। तबला बजाता था मैं, थोड़ा बजा लेता था। तो और अभी भी बजा लेता हूँ थोड़ा तबला, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हाँ। तो फिर वो तबला बजा लेता था, तो वो साथ में वहां भी काम आ गया। हाँ, कि प्रैक्टिस करवाते करवाते वो सिखाना भी शुरू कर दिया। और राइट। मैं गुरुजी को देख के एक बात में बहुत जो शुरुआत से ही मैं गया था कि मैं लेफ्ट राइट दोनों साइड से कर सकता हूँ। ओ वाह। हाँ, वो सिखाते सिखाते मैं घूम जाऊँ, जैसे कि मेरे पीछे स्टूडेंट खड़े हो और मैं उसके साथ प्रैक्टिस करूँ, फिर उसको देखने के लिए मैं घूम जाऊँ, तो मैं लेफ्ट राइट दोनों से मैं कर सकता था, सेम सेम थिंग। तो जी, जी, वो अपने आप में सीख गया था। तो ये एक सिखाने का एक जी। सिखाते सिखाते ये भी सीख गया था मैं खुद ही, कि हाँ। लेफ्ट राइट दोनों जगह से साइड में चक्कर भी उल्टे उल्टे जैसे कि राइट टू लेफ्ट लेते थे, उसके भी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दोनों साइड पे मैं ले सकता था ये। हाँ। और सही है क्योंकि हम सामने से ऐसे हेलो। सिखाते तो हम बोलते राइट करो और वो लेफ्ट करते थे। हाँ, आवाज आ रही है। वॉल्यूम चला गया। अरे। हेलो। हेलो। चला गया क्योंकि मुझे वॉल्यूम आपका थोड़ा आवाज बढ़ा सकते हैं? आपको मेरी आवाज सुनाई देती है? जी, जी, जी। अच्छा, आपकी आवाज मेरे को नहीं सुनाई देती। कोई नहीं, आप बोलिए। अच्छा, और दूसरा मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि गुरुजी की ये वजह से मैं अपने भावनगर के अंदर जो दूसरे जो 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 जुल्फ जो कहते हैं, कि जैसे कि जो बहुत अच्छे गुणीजन कलाकार, ऐसे लोगों के संपर्क में मेरे को आने का एक बहुत मौका मिला, और राइट। उसको करीब से जानने का भी मौका मिला। ओके। तो
हाँ, तो उसमें एक मैं आपको नाम बता सकता हूँ, प्रोफेसर अनंत राय सोनमंडले, जो जो संगीत के प्रोफेसर थे महिला कॉलेज के अंदर। अनंत राय सोनमंडले वो खुद ही मराठियन थे, और वो संगीत के इतने बड़े गुरु थे, मीन्स उसको इतना बड़ा ज्ञान, इतना बहुत ज्ञान था कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ओहो। बहुत बहुत उसको अच्छा ज्ञान था। ऐसे ही दूसरे महिला कॉलेज के ही प्रोफेसर थे, पंडित विठलदास बापोदरा। हाँ हाँ हाँ, हाँ, राइट। वो हवेली संगीत में थे। फिर उनके बेटे जो है पंडित रमेश भाई बापोदरा, वो जी। फिर दूसरे जो थे वो पंडित हरिहर भाई कापड़ी, वो भावनगर के काठियावाड़ संगीत के जो संचालक थे, वो जी। वायोलिन बजाते थे। वो भी बहुत बड़े गुणीजन। फिर मेरे मेरे मामा जो है, वो भी संगीत में अच्छे थे, ओ, डॉक्टर महेंद्र गोहिल। अरे वाह। हाँ, तो और उसके गुरु जो थे डॉक्टर पंडित मोहनलाल भट्ट करके। वो तो मैं तो एक दफे एक संगीत के प्रोग्राम में गया था, भावनगर में ही। तो वहाँ वो मेरे बगल में ही बैठे थे, तो उन्होंने लगा कि, तो बोला कि तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने कहा मेरा नाम उपेंद्र परमार है। तो फिर बाद में ऐसे बात करते करते बोले कि मेरा भी एक स्टूडेंट है, वो अमेरिका में है। तो मैंने कहा कौन? तो बोला कि मेरा उसका नाम है महेंद्र गोहिल करके। तो मैंने कहा वो तो मेरे मामा जी है। अरे तो बोलते वाह। कि उसको सितार सिखाना, वो उसके पास से वो सितार सीखे थे पहले। अरे वाह। हाँ, वो तो फिर वो उसको मिलने का, वो जब मैं उसको मिला तो ही वॉज ऑलमोस्ट लाइक 82 ईयर्स ऑफ एज, ओ, वो भावनगर के अंदर। तो उसको करीब से फिर बाद में वो काफी दफे मिले, और हमारे घर पे भी आए थे वो। अ, फिर एक दूसरे थे गजानन भाई करके, उसको भी बहुत करीब से जानने का मौका मिला। फिर उस्ताद गुलभाई देखैया हाँ। भावनगर के। फिर उसके छोटे भाई जो थे मोहम्मद भाई देखैया, वो यस। वहाँ हमारे घर के पास ही रहते थे। तो अरे, गुरुजी की कोई बात हो तो उसको कहने के लिए जाना हो, तो उस वक्त टेलीफोन तो नहीं थे। नहीं था। वाया यू। टेलीफोन, रेगुलर टेलीफोन जो लैंडलाइन वाले जो है, वो भी बहुत मुश्किल से मिलते थे। तो उस वक्त टेलीफोन तो नहीं, जैसे ही कहो तो चलता है, राइट तो राइट। कुछ भी कुछ गुरुजी के वो क्लास में हमारे संगीतकार भी वही थे, वो म्यूजिक में मोहम्मद भाई देखे। तो कुछ भी प्रोग्राम हो तो उसके साथ मोहम्मद भाई होते ही थे। राइट राइट। पहले गुलदादा थे, फिर बाद में मोहम्मद भाई आए। तो उसको कुछ भी गुरुजी का मैसेज हो कि कल कितने बजे ये है वो है, कि कुछ नया किया है या नहीं, तो उसका जो मैसेज जो था तो वो मैसेज लेके मोहम्मद भाई के पास जाता था। और मोहम्मद भाई फिर बाद में ये करते थे, यू नो। तो वो ऐसे काफी लोगों को मेरे को मिलने का मौका मिला, जो और करीब से जानने का। उसमें पंडित रसिक भाई अंधारिया भी, जी। जी। जिसको तो आप बहुत अच्छी तरह से जानती हो। हाँ, राइट राइट। उसकी बेटी शिल्पा बेन जो है, वो अभी मैंने। वहाँ क्लास में सिखाती है। और हाँ। ऐसे तो कई फिर दूसरे एक पंडित जी थे, एक अ, महेंद्र भाई, उसका नाम भी महेंद्र भाई जोशी। वो भी एक अच्छे संगीत शिक्षक थे। अरे वाह। अ, तो ऐसे काफी लोगों को मिलने का मौका मिला। सही है, सही तो है। यानी कि गुरुजी ऐसे के साथ, यस, गुरुजी के साथ काम करते करते आपको ये भी मतलब लाभ मिला कि आप अच्छे गुणीजनों के साथ काम कर सके, उनसे बात कर सके। हाँ जी। आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? अभी नहीं आई थी वो। नहीं। बाकी सब व्यूअर्स को आ रही है मेरी आवाज?
हाँ, अभी सुनाई दिया। आ रही है आपको? ओके ओके, फाइन। तो आपने एक प्रसंग कुछ बताया था कि सीता हरण करके आपने कुछ परफॉर्म करवाया था अपने स्टूडेंट्स को। हाँ, वो वो यहाँ हरे राम हरे कृष्ण टेम्पल जो है, उसके अंदर वो रामनवमी का त्योहार था। तो जी उसमें ये जो हम्म, मेरी प्रथम स्टूडेंट जो रश्मि निमाड़ी की जो बात की ना, जी तो जी। वो रश्मि निमाड़े ने वहाँ प्रोग्राम किया था। तो उसमें मैंने वो सीताहरण का वो गतभाव का जो था, वो रामनवमी के त्योहार पे, अरे वाह। तो वो सीताहरण का गतभाव किया उसने। और लोगों को इतना पसंद, एट दैट टाइम शी वाज माय फर्स्ट ओनली वन स्टूडेंट। फिर ओ। बाद में उसको देख के फिर बाद में कई लोग मेरे से सीखने के लिए आए, काफी लोगों ने मेरे राइट को घर पे राइट। फोन करके बताया कि वो सीखना चाहते हैं ये, क्योंकि इट वाज वन ऑफ द गुड कंपोजिशन ऑफ यू नो यस सीताहरण का। यस यस, राइट राइट। और उसमें उसकी डिटेल में तो मैं आपको वर्ड्स में तो डिस्क्राइब करना मुश्किल है उसको। समझ कुछ चीजें सकती जो है, हूँ, पूरा गदबाव होता है, यानी कि पूरा भाव के तो साथ करना होता है। और वो हाँ, तो ये ऐसा है कि लेकिन काफी उसकी वजह से काफी मेरे को लोगों ने कांटेक्ट किया और बोले कि हम भी सीखना चाहते हैं, हम भी सीखना चाहते थे, अरे वाह। ऐसा करके। तो फिर मेरे स्टूडेंट बढ़ते ही गए काफी, है ना। राइट राइट राइट। तो फिर यहाँ डालस में भी था, फिर मैं यहाँ से करीब दूसरा एक जो फोर्ट वर्थ है, सिटी फोर्ट वर्थ, डालस फोर्ट वर्थ कहलाता है। तो वहाँ भी मैं जाता था, तो वहाँ काफी उसमें कई स्टूडेंट मेरे को बाद में ये, और मेरे तो साथ आप मेरी बहन इतना जो थी। अच्छा सिखाते थे तो क्यों फिर छोड़ दिया उपेंद्र भाई? क्योंकि आपसे सीखना वो एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, मेरे को एक हादसा हो गया उसमें, कार एक्सीडेंट हुआ था मेरे को। ओ। हाँ हाँ। तो कार एक्सीडेंट के साथ मेरा जो घुटना जो है वो टूट गया था। और ओ। एंकल, वो जो सो। एंकल जो है वो टूट गई थी। तो हाँ फिर हाँ। बाद में उसके अंदर नट बोल्ट्स आ गए, ओ। स्क्रू डाले हुए थे। तो फिर बाद में करना मुश्किल होता जा रहा है, ना कि। हाँ, वो समझ सकती हूँ मैं, हाँ और और इतने साल के बाद भी आज भी आप देखो तो वो घुटने पे स्वेलिंग, वो जो हड्डी जो बड़ी हो गई है वो है ही है। वो हाँ। ओ। स्क्रू तो निकाल दिए, लेकिन ये काफी अरसे तक मेरे को ये चलने प्रॉब्लम। में दिक्कत रही, फिर सही है। बैठ के खड़े होने में भी दिक्कत होने लगी, तो तो फिर बाद में मेरे को ये मैंने बंद कर ओ। दिया, क्योंकि बट वो आप मैं खुद आपके ही। साथ जैसे बात करें वैसे लग रहा है कि कथक आपके रग 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 में चल रहा है अभी भी, क्योंकि आप ऐसे अभी भी एज ए लाइव कथक डांसर ही आप बातें कर रहे हैं, क्योंकि आपको अभी तक हर एक चीज बारीकी से याद है। हाँ, बारीकी, क्योंकि वो बहुत सीखा भी है। तो ये गुरुजी से जो जो जैसे कि मैं तो कुछ नहीं, मेरे को तो एक बूंद ही उससे मिली है, ऐसा कहूँ तो चलेगा, राइट राइट। लेकिन यानी फिर कि भी मैं गुरुजी मानता का हूँ कि रियाज मेरे ही ऐसा था हमारे लिए। हमें जो करवाते थे वो रियाज, वो पूरी लाइफ हाँ, टाइम मतलब हमें काम लगे ऐसा रियाज करवाते थे हमारे गुरुजी। हाँ, तो वो तो उसकी गुरुजी की महानता है, कि यस। उसे उसको उसके पास से सीखना एक एक इट्स वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जैसा कह राइट सकते राइट। हैं, हम लकी है कि उनके पास से हम सीखे हैं, कुछ उनको देखने का सुनने का हमें मौका मिला है। हाँ। राइट राइट। आपने आई तो थिंक अभी 15 साल उसका तक गुरुजी क्लास का। चलाया ना यूएस में? हाँ जी। आपने यूएस में अपने क्लासेस आई थिंक 12-15 साल तक चलाए थे, तो उस दरमियान हाँ, तो के गुरुजी के साथ क्या 1985 क्या से। कैसे? मैं 1985 में यहाँ आया था, आई थिंक 86 से शायद चालू किया था वो जी। रश्मि के साथ। फिर बाद में नैनीताल भी करीब मैंने 97 98 तक चलाया था ये। ओ। 97 98, और हाँ,
तो आप 99 भी कह सकते हो, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट के बाद में मैंने ये बंद किया है ये। हाँ हाँ हाँ। ओके। और काफी वो वो जर्नी भी काफी इंटरेस्टिंग रही है ना। राइट। तो उस जर्नी के दरमियान आपकी मतलब गुरुजी के साथ बातें होती थी क्या, कैसे गुरुजी आपको गाइड करते थे? वो 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 तो हमेशा वो एनकरेज कर रहे थे, अब भी थोड़ा कर, इवन तो मैं नहीं कर सकता, बोलते कि नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा जारी रखो ऐसा करके। लेकिन फिर मेरे को लगा कि ये करना मुश्किल होता जा रहा है, राइट राइट। तो वो एनकरेज तो बहुत करते थे, लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं बढ़ी आगे करने की, है ना। राइट राइट राइट। मुरली भाई आपको बोल रहे हैं कि आपको देख के उनको अपना बचपन याद आ गया। आपको याद है मुरली भाई? मुरली भाई करके हमारे गुरुजी के हाँ, मुरली स्टूडेंट। भाई, ओ या मुरली भाई, हाँ। हाँ। वो छोटे थे तब आपको उन्होंने देखा हुआ है और वो बोल रहे हैं कि आपको देख के उनको अपना बचपन याद आ गया है। हाँ, और बाकी वो सब वो सोनल शूट दीदी, किए नीता दीदी सब लाइव है शूट अभी। किया तभी वो बहुत छोटे थे वो। जी जी। मुरली भाई भी हाँ। बहुत छोटे थे, और जिगर भाई भी बहुत छोटे थे। हाँ, जिगर भाई भी ऑब्वियसली। बहुत हाँ, जिगर भाई भी बहुत छोटे थे। और उसको तो अब तो वो गुरुजी का कार्य आगे तो उसको छोटे गुरुजी कहता हूँ मैं। अब वो छोटे गुरुजी ही है, उसका राइट राइट। गुरुजी का जो कार्य आगे बढ़ा रहे हैं, इट्स जी जी। वंडरफुल थिंग ही इज डूइंग। तो राइट राइट। छोटे गुरुजी को भी नमस्कार। नीता दीदी बोल रहे हैं कि आपको नीता दीदी याद है? नीता बेन, आपको याद है नीता बेन, ऐसे पूछ रहे नित्या हो? देसाई। यस यस। हाँ 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 हाँ। अरे वो तो इतना बोलती थी कि बस पूछो नहीं। वो एक दफे बोलना शुरू करे तो बस बंद चुप नहीं नहीं होती। वो रहे। और दूसरा दूसरा ये जो मनीषा मच्छर जो थी। जी। हाँ, मनीषा मच्छर के साथ और नीता देसाई के साथ बहुत मजाक मस्ती करते थे, क्योंकि वो बहुत छोटे थे वो उस वक्त। अच्छा। जी। और वो नीता बेन आई थिंक गुरु जी के साथ ही सुबह में आती थी। हाँ हाँ हाँ। घर से घर से वो हाँ। उसके साथ ही सुबह में आती थी, और जी जाते भी ऐसे ही थी। तो वो खुद भी करती थी, और साथ में देखती भी थी सबको, खुद का जी खत्म हो जाए तो जी। फिर साथ में देखती थी। तो और बहुत नीता बेन तो बहुत बोलती थी। और सही है सही है। उसके साथ भी बहुत मजाक मस्ती करता था। फिर राइट। ये मनीषा बेन जो है, मनीषा मच्छर, जी। उसके साथ भी इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। सबके साथ मजाक मस्ती करते करते सीखने का राइट। सिखाने का ये जो जो दौर चला, उसके अंदर काफी रहा अच्छा ये। जी जी जी। इवन जिगर भाई भी बोल रहे हैं कि उन्होंने आपके पास से 11 तोड़े सीखे हुए हैं जब जिगर भाई किसने? छोटे थे। जिगर भाई। हाँ, जिगर जिगर भाई से शुरुआत में मैंने करवाई थी उससे, हाँ। जी वो जो पहले जो छोटे छोटे टुकड़े जो है ना, शुरुआत जी के, जी। तत सादे तत तोड़े। ताते थे, तात तात ताते थे, ताते थे, तत तत थे, तत थे, तत ता। और अरे वाह। वो सब जो फर्स्ट सादा तोड़ा 10-11, हमारा। हाँ। वो 10-11 तोड़े मैंने उनको टुकड़े सिखाए थे। जी जी। राइट तो राइट। वो शुरुआत तो की थी उन्होंने, तब तब की बात है ये। राइट राइट राइट। इवन मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा है, भले मैं आपसे इतनी कनेक्टेड नहीं थी पहले, क्योंकि आपको पहली बार मैंने बात की, तब से मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं आपको जानती हूँ। क्योंकि इतनी बार मैंने नाम भी सुना हुआ है कि उपेन भाई ये करते थे, उपेन भाई ऐसे विशारद की प्रैक्टिस करते थे। कभी आपसे बात नहीं की थी, कभी आपको देखा नहीं था। बट फर्स्ट टाइम हमने जैसे व्हाट्सएप कॉलिंग पे बात की, तो जैसे मुझे ऐसे ही लग रहा था, आपने इतने प्यार से मुझे रिस्पॉन्स दिया, तो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे मैं नॉर्मली आपसे बात करती हूँ रोज। इतना अच्छे हाँ। से इंटरेक्ट हुआ, और ये तभी मुमकिन है जब गुरुजी ने हम सबको ऐसे प्यार से बंधाया हुआ है। सबको कला क्षेत्र नाम आता है, और सब एक दूसरे से इतने अच्छे से रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। वही तो गुरुजी की खूबी थी,
वही तो गुरु जी जी की खूबी थी कि उसको सबके साथ वो इतना मिलजुल के ये करते थे, तो वो राइट जो राइट उनके पास से जो सीखे वो सब में उसको वो गुण आ गए, क्योंकि वो आप उसको गुरु जी को पहली दफे देखो तो अब ये आपको नहीं लगेगा कि वो कोई रिजर्व पर्सन है। राइट वो राइट इतने घुल मिल जाते थे, 2 मिनट के अंदर सबके साथ मिल जाते थे। वो गुरु जी की बहुत अच्छा गुण था वो। सही और जवेरबेन जो है वो भी ऐसी ही है। तो वो मेरे को एक बात याद आई है कि मैं आपको बताऊं कि वो कभी वो जो घर पे घी बनाते थे, जवेरबेन घर पे घी जी बनाते थे। जी तो घी बनाने के बाद वो जो नीचे जो 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 पानी का भाग जो जो है वो जो लाल जो हो जाता है ना, तो वो उसको फेंक नहीं देती, वो मेरे लिए और गुरुजी के लिए वो रखती थी। फिर ऐसा वो क्यों? उसके अंदर शक्कर डाल के फिर वो बना के रखती थी। तो बोलते कि जब भी मैं जाऊं तो बोलते कि ये तुम्हारे लिए मैंने रखा है, अरे लेके खा वाह लो। तो जवेर बेन वो एक इतना बढ़िया कि घर पे कभी भी जाओ तो खाए बगैर तो जाता ही नहीं। उसकी आज भी मेरे को एक दो चीज उसको बहुत पसंद आई है, जवेर बेन बनाती थी उसमें से। एक जो है वो तल सांकली, वो तल तिल का जी जो जी बनते हैं ना। चिकी हाँ, हाँ तो वो इतनी बढ़िया बनाती थी कि बस आप खाते थके ना, मीन्स आपका दिल ना खाली कर दोगे पूरा जितना बनाए खाते ही उतना जाओ खाते ही जाओ। दूसरा जो वो राइट दाल ढोकली, ओ इतनी बढ़िया दाल ढोकली आज आज भी हमारे घर पे भी कभी बनते हैं तो मैं जवर बेन को जरूर याद करता हूँ। याद करते हैं राइट हाँ, राइट उन्होंने बहुत प्यार दिया है हम सबको सही में जितना गुरुजी हाँ, हमें प्यार देते थे उतना ही उनके पास से हमें प्यार मिला हुआ गुरु जी और गुरु माता जवर बेन दोनों सेम, उसमें सही आपको जरा सा भी फर्क नहीं दिखाई देगा। एकदम इतने सही बड़े प्यार से वो सबको रखते थे, जी जी इवन जिगर भाई याद करवा रहे हैं कि चिदम्बरम की जो मैंगो होती थी वो भी खाई हुई है हाँ, हाँ, वो उसके पास पांच छह उसके पेड़ थे मैंगो के। तो उसमें जी एक केसर का था, और तो वो का हाँ वो जो छह आम के पेड़ जो थे, तो उसके जी अंदर तो वो इतनी ज्यादा कैरियर थे, वो कभी किसी को बेचते नहीं थे। तो वो मेरे को घर पे देते थे, बाकी काफी लोगों को। तो वो भी वो मैं क्लास में से जब घर पे सीखता था वो जा, तो फिर बाद में वो कभी ये जयाबेन सोमपुरा के घर पे, फिर अ, दीपक भाई मेहता के घर पे, फिर वो खोड़ीदास भाई परमार के घर पे, मेरे घर पे, मोहम्मद भाई देखेया के घर पे, वो सबको वो थैला भर भर के वो आम बेचते थे। राइट राइट क्योंकि वो भी खाए तो कितनी खाए। हाँ सही है तो वो सबको वो जी जैसे जैसे पकती जाए वैसे वो अ, सबको देते देते रहते जाते थे। जिन्होंने खाई हुई है ना ये मैंगोज वो लिख रहे हैं अभी कमेंट में कि बहुत स्वीट मैंगोज थी यानी पता चल रहा है किन हाँ, लोगों ने खाई हुई है मोस्टली वो आई थिंक सबको मेरे मिला को हुआ है एक ये मौका हम्म, वहां की मैंगो तो बहुत खाई है, बहुत खाई है। सही है सही है हर एक चीज मतलब चिदम्बरम में जाए तो हमें ऐसा लगता था गुरुजी के घर आए ऐसा नहीं लगता था अपने घर में आए ऐसा लगता था अपने क्योंकि वो घर पे आ इतना रहे हो, राइट। हाँ, वेलकम करते थे और इतने हाँ, प्यार से रखते थे अगर वहां पर आपको जाए लगे ही तो नहीं मतलब कि आप गुरु जी के घर पे बैठे हो, अपना अपना खुद घर का जैसा ही। हाँ, हाँ सही है वो सही है। वो दोनों बहुत प्यार से सबको रखते थे, राइट राइट जय राइट बहन और धर्मशी भाई दोनों। इवन अभी आपसे बात कर रही हूँ ना उपेन भाई तो भी मुझे पता नहीं थोड़ी सी गुरुजी की छवि अभी महसूस हो रही है जैसे उनकी बातें आपके मुंह से निकल रही है ऐसा लग रहा है मुझे वो प्यार मिल रहा है अभी जैसे मैं गुरुजी से
इनडायरेक्टली बात कर रही हूँ ना, ऐसा महसूस हो रहा है अभी मुझे, क्योंकि आपने जो टाइम उनके साथ स्पेंड किया हुआ है ना, और वो जो बातें आप अभी शेयर कर रहे हो, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि गुरुजी की छवि एक आ गई है आज। हाँ जी, हाँ जी। बहुत 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 प्यार से सबके साथ रहे, और जी जी थोड़ा सा जो सीखने का मौका मिला, उसको मैं अपने का बड़ा नसीबदार समझता हूँ कि मैं जी मुझको ये गुरु जी से सीखने को मिला ये थोड़ा। जी। वो तो और हम भी वो तो बहुत सद्भागी है कि आपसे बात करने का हमें मौका मिला है। और आपने मतलब सबको पता ही है कि आप अभी यूएस में है, तो पूरा टाइम शेड्यूल हमारा दोनों का चेंज है। अभी इंडिया में क्या टाइम है और यूएस में क्या टाइम है सबको पता है। फिर भी आपने एक ही बार में बताया कि मैं हाँ श्योरली आऊंगा, क्योंकि इतने सालों से आप वहां पर रहते हो, और इतना मतलब हमारे साथ तो कोई डायरेक्ट कांटेक्ट भी नहीं था, फिर भी आपने, जिगर भाई ने आपको बोला और आपने बोला कि हाँ मैं आऊंगा, क्योंकि एक गुरु जी के बारे में बात करना है, तो मैं श्योरली आऊंगा। और जैसे आपने अच्छे से मतलब गाइड किया मुझे, अपना रिस्पॉन्स अच्छे से दिया, उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ कि आप यहाँ पर आज आए। थैंक यू सो मच उपेंद्र भाई। हाँ हाँ, सबको मेरी ओर से नमस्कार, और सभी जी छोटी बहनों को भी नमस्कार, और छोटे गुरु जी को भी नमस्कार, जिगर भाई को भी। तो सबको मेरी ओर से बहुत बड़ा प्यार और थैंक यू शुभ सो मच। आशीर्वाद। थैंक यू सो मच उपेंद्र भाई। थैंक यू, थैंक यू। तो यह थे हमारे, सही में जैसे हमें आज लग रहा था कि गुरुजी की बातें जो वो कर रहे हैं, एकदम अटैच थे गुरुजी के साथ, जैसे हम फील कर रहे हैं वैसे ही वही फील कर रहे हैं। इतने सालों से वो हमारे देश से बाहर है, फिर भी हमारी संस्कृति को जो उन्होंने संभाल के रखा है, हर एक बात कत्थक की आज भी उनको याद है, गुरुजी के बारे में उनको याद है। और उन्होंने जो हमारे साथ शेयर किया है, सही में हमारे लिए वो एक ट्रेजरर है। और हम सही में सद्भागी है, और आज जो मौका मिला है उससे अपनी धन्यता प्रकट कर रहे हैं। और आप सब व्यूअर के लिए भी थैंक यू सो मच कि आप आज जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छे अच्छे फेस्टिवल आ रहे हैं, तो उसको एंजॉय कीजिएगा, बट कोरोना है उसका भी ध्यान रखिएगा। तो स्टे सेफ, स्टे होम। धन्यवाद।